हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइन फिज़िक्स। हमने पहला वाला एपिसोड तो आपने देख लिया होगा, इसके पहला वाला उसमें मैंने बताया कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होता है। मैंने बताया कि फ़िज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। उसके बाद हमने मेजरमेंट देखा है। मेजरमेंट मतलब कोई चीज़ गिनना। और अभी हम देख रहे हैं यूनिट्स एंड मैग्नीट्यूड। अब इसको थोड़ा डिटेल में देंगे क्योंकि इसके आगे सब इसी से रिलेटेड है। अब देखो, अपन ने फिज़िकल क्वांटिटी देखा। फिज़िकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है? फिज़िकल क्वांटिटी मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम गिनते हैं, कोई भी चीज़ जिसे हम गिन सकते हैं उसको फिज़िकल क्वांटिटी मतलब। अभी मैंने आपको बताया था कि आप वीडियो पॉज करके कुछ भी सोचो जिसको गिन सकते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, अभी आसमान में तारे कितने हैं? ठीक है, आसमान में सूरज कितने हैं? एक है। तारे कितने हैं? बहुत हैं। फिज़िकल क्वांटिटी में गिन सकते हैं उसको। गिनना स्टार्ट किया तो गिन तो लेंगे। ठीक है, अपनी जो अर्थ है, अपनी दुनिया, उसको सन के अराउंड घूमने में कितना टाइम लगता है? गिनना पड़ता है ना, तो फिज़िकल क्वांटिटी। आपकी हाइट कितनी है? फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, आपने खाना कितने टाइम खाया दिन में? 3 बार। फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है ना, ये हुई फिज़िकल क्वांटिटी। पर अब देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे शुरू होता है थोड़ा अलग। फिज़िकल क्वांटिटी के टाइप रहते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग टाइप रहते हैं। मराठी में फिजिकल क्वांटिटीचे वेगवेगळे टाइप असतात। अब वो टाइप कैसे हैं? तो देखो, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। ठीक है, मतलब वो इंडिपेंडेंट रहती। मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है वो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहती। अब ये सुनने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ जाएगा। देखो, अगर मैंने आपको पूछा कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, स्पीड भी गिन रहे मतलब स्पीड फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अगर मैंने पूछा गाड़ी की स्पीड कितनी है, अब गाड़ी की स्पीड, अब वो आपको तो मीटर पे दिख जाएंगी, बराबर है। वो गाड़ी का जो मीटर रहता है उसके ऊपर दिख जाएंगे, पर वो मीटर भी किसी मीटर कैसे तो भी गिनता होगा ना, तो किसके ऊपर डिपेंड रहता? गाड़ी की स्पीड कितना, जितना जल्दी जाएगा उतनी स्पीड ज़्यादा, बराबर है। मतलब अगर मैंने आपको पूछा कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक एक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक जा रही चीज़, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और दोनों में डिस्टेंस इक्वल है, ये इक्वल डिस्टेंस है, तो स्पीड किसकी ज़्यादा है? जो कम टाइम में जाएगा, बराबर है। अब देखो, मतलब स्पीड किसकी ज़्यादा है? स्पीड उसकी ज़्यादा रहेंगी जिसको लगेगा टाइम कम से कम, बराबर है। मतलब देखो, स्पीड गिनने के लिए तुमको टाइम पे आना पड़ा फिर से, है कि नहीं? मतलब स्पीड इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड करती है टाइम के ऊपर। समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? अब दूसरी चीज़, टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइम तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टाइम तो अपने आप चलते रहता है, बराबर है ना। मतलब समझिए आप लोग, टाइम किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये बात समझिए। तो जो क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, जो क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, उसको बोलते फंडामेंटल क्वांटिटी। समझे? उसको बोलते फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन यहीं पे लिख देता हूँ। मतलब इसको क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी और फिज़िकल क्वांटिटी, इसकी मैं पीडीएफ डाल दूँगा ये नोट्स की, आपने डाउनलोड कर देना। ठीक है, अब फिज़िकल क्वांटिटी which does not depend upon any other quantity, which ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर, एकदम इजीली। अब इसको याद रखने के लिए मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। फिजिकल क्वांटिटी जो रहती है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, उसको बोलते हैं फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में आ गया है एफ। एफ मतलब फ्री,
वो फ्रीड है, फ्रीडम है उसको, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, फ्रीडम है उसको, फ्री ऑफ एवरीथिंग, समझ गए ना, मतलब फ्री हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, अपने आप अपने मन से काम करती, इतना समझ गए। तो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं उसको, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। अब एक चीज़ हो गई कि जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती उसको अपन फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिर जो फिजिकल क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड रहती है उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है ना, समझ गया। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अब मैंने पहले बताया स्पीड इसके ऊपर डिपेंड है, मतलब स्पीड डिराइव्ड है, स्पीड इससे डिराइव किया है ना, टाइम से ये बना है, समझ गए। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी किस दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती, जो डिपेंड रहती उसको बोलते डिराइव्ड। तो ठीक है, इसको बोलेंगे अपन डिराइव्ड, डिपेंडेंट, पी मतलब फिजिकल, क्यू मतलब क्वांटिटी, ठीक है ना, ये समझ जाना इतना। तो देखो नाम में आ गया, एफ मतलब फ्री, डी मतलब डिपेंडेंट, नहीं याद रहा तो इतना याद रखा, डी मतलब डिपेंडेंट है तो ये इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है ना। सब फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, दो चीज़ें हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। और तीसरी है सप्लीमेंट्री, जिसकी तुमको अभी ज़रूरत नहीं है, सोचो भी मत, मैं टाइम आया तो बराबर बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखो मैंने जैसे आपको बताया था, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को गिनने के लिए यूनिट एंड मेजरमेंट लगता, बराबर, यूनिट एंड मेजरमेंट मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट लगेगा। मतलब अगर मैंने आपकी हाइट पूछी तो फिजिकल क्वांटिटी है तो क्या आएगा 150 सेंटीमीटर, तो 150 मैग्नीट्यूड और सेंटीमीटर यूनिट। और अगर मैंने पूछा कि ये गाड़ी कितने स्पीड से यहाँ से वहाँ गई, तो आप बोलेंगे 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 हुआ मैग्नीट्यूड, किलोमीटर पर आवर हुआ यूनिट। और अगर मैंने पूछा कि ये बॉल कितने ऊपर फेंका, तो आप बोलेंगे कि 1 किलोमीटर, तो 1 हुआ मैग्नीट्यूड और किलोमीटर हुआ यूनिट, ठीक है ना। तो पहला हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज़ किए करने के लिए, फंडामेंटल क्वांटिटी को बताने के लिए जो यूनिट लगेंगे उसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट, और डिराइव्ड क्वांटिटी को जो यूनिट लगेगा उसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। बहुत इजी है। एग्जाम्पल दूंगा, बस बहुत जल्दी से समझ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी कौन से है पहले ये मैं बता दूंगा तुमको, फिर अपने आप ये छोड़ के जो कुछ रहेगा वो डिराइव्ड रहेगा, ठीक है। इसके लिए देखो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, सबसे पहले है मास। अब देखो मैं आपको ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, कितनी है 7, पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को याद रखने के लिए मैं आपको छोटा सा कोड बताऊंगा, वो कोड याद रखना। ये यहाँ पे लिखा है मैंने, मालती लेट, मालती नाम की कोई लड़की है जो स्कूल में लेट आई, इतना याद रखना, आपको पूरा का पूरा याद रहेगा। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले है मास, तो ये MA मतलब मास, ये 7 है, ये 7 याद ही होना आपको, वो याद रहने के लिए बहुत डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए मैंने छोटा सा कोड बनाया है। पहले है मास, MA मास, मास को किस में गिनते हैं, किलोग्राम में, ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम हो गया। दूसरा है L मतलब लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई को किस में गिनते हैं, मीटर्स में, ठीक है, सेंटीमीटर में, किस में भी गिनेंगे, ठीक है। पहला हो गया मास, दूसरा हो गया लेंथ, तीसरा हो गया टाइम, ठीक है, मास लेंथ टाइम, मालती आ गया पूरा का पूरा। अब आ गया L। अब आपको मास का मतलब पता है, मतलब वज़न गिनने के लिए, लेंथ का मतलब पता है लंबाई, टाइम का मतलब पता है वक्त समय, ठीक है ना। अब आया L मतलब क्या है, अभी ये चीज़ आपको नहीं है। L मतलब होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, L मतलब होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब मैं इसकी पूरा चार्ट आपको बता दूंगा, पहले ध्यान से सुनो आप, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब क्या होता है ना, डाउट है तो देखो याद रखो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब क्या होता है,
जो लाइट होता है ना, लाइट लाइट, अब ये देखो ये मेरे ऊपर लाइट आ रहा है, तो ये जो लाइट की जो गिनने की, लाइट कैसे गिनेंगे, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसका यूनिट, सॉरी उसका नाम है। अब देखो मैंने यहाँ पे ऐसा हाथ रख दिया तो इधर अंधेरा हो गया, मतलब मैं ऐसा बोलूँगा यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम हो गई। यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे और एक फोकस लगाऊँ तो बड़ा, तो यहाँ पे और उजाला हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी बढ़ गई। और अगर मैंने लाइट बंद कर दिया ये वीडियो शूट करते समय, तो मैं क्या बोलूँगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। समझ गए। अब मैंने देखो इसके लिए वर्ड्स कैसे यूज़ किए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बढ़ गई, कम हो गई। और अगर मुझे नंबर में बताना था तो क्या बताऊँगा मैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी है, 1 2 3, पर मैंने मैग्नीट्यूड बताया 1 2 3, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट नहीं बताया। तो याद रखना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैसे याद रखना, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ये क्या है बताओ, ये क्या है, कैंडल, ठीक है ना, इस क्या है, कैंडल। अब ये कैंडल है, कैंडल का काम क्या है, लाइट देना, मतलब कैंडल का काम है ल्यूमिनस इंटेंसिटी बढ़ाना, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बढ़ाना। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला, क्या है, कैंडेला। ल्यूमिनस ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला, ठीक है, इतना याद रखना है यहाँ पे। यूनिट है ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला, ठीक है ना, इतना याद रखना। कैंडेला गलत हो गई थी स्पेलिंग, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला, ठीक है। अब मास, एम ए मतलब मास, मास का यूनिट है केजी, लेंथ का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकेंड, एल मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका यूनिट है कैंडेला। ए मतलब क्या है, ए होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपको केमिस्ट्री में हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन मत लो, यहाँ पे बस इतना याद रखो, ए मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल, MOL, ठीक है। इसका यूनिट होता है मोल, ठीक है, MOL, यहाँ पे स्मॉल m होना, ठीक है, MOL। तो लाइट ये हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। T मतलब होता है टेम्परेचर, T मतलब होता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का यूनिट यहाँ पे केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप बस याद रखो कि कुछ तो बता रहा हूँ मैं, इसके एक सेपरेट वीडियो रहेगा, ये पूरे के पूरे मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, ठीक है। इसका यूनिट है टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, और ई जो है ये ई मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। देखो फंडामेंटल यूनिट है 7, फंडामेंटल यूनिट कितने हैं, 7, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो कौन किसी की, बस 7 क्वांटिटी है जो किसी के यूपर डिपेंड नहीं है, उनको कहते हैं माल्टीलेट। तो माल्टीलेट मैंने सब बताया कि करके कौन से हैं। अब इसके सिवा ये 7 के अलावा कोई और कौन सा भी यूनिट बताने दो, कि कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी बताने दो, सीधा बोल देना कि ये डिराइव्ड है, सीधा बोलना है डिराइव्ड है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, और अगर आपने मैंने पूछा ये किस में, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है कि डिराइव्ड है, बताते आएंगे आपको। पहला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन बताओ, वीडियो को पॉज करो बताओ। अब सोचना कि एक्सेलरेशन इसमें है क्या, नहीं, तो डिराइव्ड हो गया। अब मैं आपको बोलूँगा वेलोसिटी, वेलोसिटी इसमें है क्या, नहीं है, तो फिर डिराइव्ड हो गया। अब मैं आपको बोलूँगा फोर्स,
अब फोर्स इसमें है क्या, नहीं है, फिर वो डिराइव्ड हो गया। अब मैं आपको बोलूँगा मास, मास तो यहाँ पे है, मतलब मास फंडामेंटल है, डिराइव नहीं है। कितना इजी है, बस ये करते रहो। ये मैं बाद में बताऊँगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, 2 मिनट की चीज़ें वो। ये इस पर मैं पूरा वीडियो बनाऊँगा, वो भी डालूँगा, ठीक है। अब आपको इतना समझ गया कि फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, मतलब फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट क्या रहता है, ठीक है। अब अगला वीडियो थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके बताऊँगा मैं ये क्या है, ठीक है। और फिर बाद में अपन आगे जाएंगे। अभी अगर कुछ नहीं समझा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं डाउट सॉल्व कर दूँगा आपके, ठीक है। चलो बाय।